हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट क्लास लेकर आए हैं। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। ठीक है, कैलेंडर से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से हल करना है वो आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, नहीं तो फिर आप कुछ छोड़ भी सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 1 अप्रैल 2009 को सोमवार था। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 1 अप्रैल 2009 को सोमवार है तो 30 अप्रैल 2009 को कौन सा वार होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपको क्या तारीख दी गई है। ठीक है, तारीख दी गई है कि 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो 30 अप्रैल के बीच में निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने दिनों का अंतर है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 29 दिन का अंतर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, 29 दिन का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो दिन में क्या है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो इसको सप्ताह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको जब सप्ताह से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का भाग जब 29 में आप देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 चौका 28। ठीक है, 4 बार गया प्लस 1, मतलब 1 आपका शेषफल हो जाएगा। ये जो शेषफल होगा वो आपका क्या है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को यदि आपका सोमवार है, ठीक है, तो 28 दिन तक तो वो सोमवार ही रहेगा। ठीक है, और 30 अप्रैल मतलब 29 अप्रैल तक तो वो आपका सोमवार रहेगा। 30 अप्रैल को जाके एक शेषफल जुड़ेगा, तो सोमवार का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो एक जोड़ के फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंगलवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है तो 31 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 जनवरी है और 31 जनवरी है। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कितना होगा, 31 जनवरी, तो इसके बीच में अंतर कितना हो गया दोस्तों, 30 का। ठीक है, 30 दिन का अंतर हो गया। तो दिन को निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28। ठीक है, और कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल। ठीक है, जो शेष रहता है उतनी बार ही आपको आगे की ओर वार गिनने हैं। ठीक है, तो शुक्रवार है, यहाँ पर शुक्रवार हो गया, तो शुक्रवार में अगर आप 2 जोड़ोगे, ठीक है, तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार से 2 दिन आप जोड़ो, शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, रविवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा दिन होगा। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि 2 मार्च को क्या है, कि 2 मार्च को क्या है आपका, कौन सा दिन है, बुधवार। ठीक है, बुधवार है, तो 2 मार्च से 26 मार्च तक आने के लिए 26 मार्च तक आने के लिए कितने दिन का अंतर है, 24 दिन। ठीक है, 24 दिन का अंतर है, तो 24 में भाग अपन किसका दे देंगे, 7 का भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 7 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो 7 × 21। ठीक है, 21, कितना शेषफल हो गया, 3 शेषफल हो तो इसमें +3 कर देंगे। जो बुधवार है आपका, इसमें +3 करना है, तो बुधवार में +3 जैसे हम करेंगे तो बुधवार के बाद गुरुवार, ठीक है, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो +3 करने पर बुधवार का क्या हो जाएगा, शनिवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। ठीक है, क्या प्रश्न दिया गया है कि पहला जो प्रश्न हमने देखा था, पहले जो 3 प्रश्न देखे थे उसमें क्या था कि जो महीना था उसी के अंदर दूसरे तारीख निकाल के उसका दिन निकाल रहे थे। ठीक है, वार निकाल रहे थे। बट यहाँ पर ये प्रश्न है कि यदि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है,
ठीक है, मतलब मार्च का महीना है, 10 तारीख है, उसमें शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार को प्रश्न कैसे करते हैं अपन, तो इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे कि जैसे कि मार्च वाला महीना है तो यहाँ पर मार्च लिख दिया। ठीक है, मार्च के बाद आता है अपना अप्रैल, ठीक है, फिर आता है अपना मई, फिर आता है जून। ठीक है, मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं, टोटल होते हैं 31। ठीक है, 31 में से जैसे 10 मार्च 10 दिन आप निकाल दो तो 21 हो गया। ठीक है, 21 के बाद में फिर आपका कितना हो गया, अप्रैल में कितने होते हैं 30। ठीक है, मई में कितने होते हैं दोस्तों 31। जून में कहाँ तक बात करी है कि 25 जून का आपको निकालना है। ठीक है, 25 जून का निकालना है तो 25 दिन ये हो गए। ठीक है, 25 दिन हो गए। अब क्या करना है, आप चाहो तो इसको दो तरीके से कर सकते हो कि आप इनको सबको जोड़ के फिर भाग लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहीं पर इनका 7 से डिवाइड कर दो इनको। ठीक है, 7 से आप डिवाइड करोगे इनको तो 7 तिया 21, यहाँ पर कितना बचा 0 प्लस 7 चौका 28। ठीक है, 2 शेषफल, 7 चौका 28, यहाँ पर 3 शेषफल और 7 तिया 21। ठीक है, और 21 4 बचा। ठीक है, 25 में से 4 बचा, कितना हो गया दोस्तों आपका 4 3 7 2 9। ठीक है, 9 बच गया। फिर इसमें दोबारा से 7 का भाग दे देते हैं। अब दोबारा से 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 2 आपका शेषफल आ गया। ठीक है, अब 2 शेषफल आया है तो 10 मार्च को यदि आपका शुक्रवार है तो शुक्रवार में कितना प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार में यदि 2 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार में 2 प्लस करने पर आपका शनिवार और रविवार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, रविवार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 17 मार्च 2005 को बुधवार हो। ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि यदि 17 मार्च 2005 को बुधवार है, ठीक है, तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो 17 मार्च, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्च, ठीक है, अप्रैल, फिर देखेंगे मई, फिर जून, फिर देखेंगे जुलाई, फिर देखेंगे दोस्तों अगस्त। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर देखेंगे अपन सितंबर। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, मार्च में कितना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि, क्या पूछा गया है कि यदि 17 मार्च को बुधवार है तो 17 मार्च, ठीक है, कितना है 17 मार्च। ठीक, तो मार्च में कितने महीने होते हैं टोटल, मार्च में 31 होते हैं। 31 में से आप 17 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 31 में से आप 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, 14। फिर अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में आपके 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में आपके 30, जुलाई में 31, फिर अगस्त में 31 और सितंबर में आपके 30 होते हैं टोटल। बट आपका कहाँ तक पूछा गया है, 12 सितंबर तक। ठीक है, तो 12 सितंबर तक आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर 12 दिन का आप निकालोगे। ठीक है, अब फिर आपको 7 से डिवाइड कर देना है जिससे कि आपको विषम दिनों का पता लग जाए। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 0 प्लस 7 चौका 28, 2 प्लस 7 चौका 28, 3। ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया आपका 5 शेषफल। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना शेषफल रह गया, 5 शेषफल। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 11। ठीक है, 11 और 2, 11 और 2 13, 13 और 3 13 और 3 16 और 2 18। ठीक है, 18। फिर उसमें 7 को डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, 4 आपके विषम दिन आ गए। 4 दिन कितने आ गए दोस्तों, विषम दिन। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम कि 17 मार्च को बुधवार है। ठीक है, तो बुधवार से आपको 4 दिन आगे करना है, बुधवार से प्लस 4 दिन। यदि बुधवार से आप 4 दिन जोड़ोगे तो गुरुवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों? आपका रविवार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपका बुधवार से 4 दिन आगे, ठीक है, बुधवार से 4 दिन आगे आपका रविवार आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा? मतलब क्या दिया गया है कि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि पहले आपको वार दिया जाता था और आगे तारीख में आपसे दिन पूछा जाता था। ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा वार होगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि पहले आपको पूछ लिया है और दूसरी बार आपको दिया गया है। मतलब आपको 20 नवंबर को रविवार दिया गया है, तो आपको बैक डेट में जाना है। बैक डेट में जाना है कि 5 जुलाई को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को निकालने के लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें करना है कि जुलाई का मंथ लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगस्त। ठीक है, अगस्त के बाद में सितंबर। ठीक है, फिर लेना है अक्टूबर। ठीक है, प्लस नवंबर। नवंबर तक हमें बात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बात कहाँ तक है? 20 नवंबर तक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? 20 आपके नवंबर की लिख दी तारीख। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं दोस्तों? अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में होते हैं अपने 31। ठीक है, सितंबर में होते हैं अपने 30। ठीक है, अगस्त में होते हैं 31 और जुलाई में होते हैं अपने 31। ठीक है, बट यहाँ पर आपसे पूछा है कि 5 जुलाई, तो कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 31 में से 5 गए जब 26। ठीक है, कितने हो गए? 26। अब आपको क्या करना है? इन सब को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सबको आप डिवाइड करोगे 7 से, विषम दिनों का तभी पता लगेगा। ठीक है, तो 7 तिया 21, 5 शेषफल। ठीक है, 5 दिन बच गए। 7 चौका 28। ठीक है, 29 30 31, 3 बच गए। 7 चौका 28, 2 बच गए। ठीक है, यहाँ पर 3 शेष प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 6 शेषफल आपका रह गया। ठीक है, 6 शेषफल आपका रह गया। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ लेना है। 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 5 19। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 19। फिर आपको विषम दिन निकालने हैं, तो फिर 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 14। यहाँ पर 5 आपके विषम दिन आ गए। यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों? 5 आपके विषम दिन आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 20 नवंबर को रविवार है। ठीक है, रविवार है 20 नवंबर को। अब हमें जाना है बैक डेट में। नवंबर से कहाँ जाना है दोस्तों? हमें जुलाई। ठीक है, नवंबर से हमें जुलाई का पता करना है, तो 5 विषम दिन पीछे चले जाएंगे। तो रविवार से 5 दिन पीछे, मतलब रविवार से -5 दिन। ठीक है, तो रविवार से 5 दिन पीछे अगर हम जाएंगे तो कौन सा वार होगा? ठीक है, तो 5 दिन पीछे कौन सा वार होगा? जैसे कि आप देखो, रविवार से देखते हैं शनिवार, शुक्रवार, ठीक है, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। 5वें दिन कौन सा हो गया आपका? बुधवार। ठीक है, तो 5 दिन पीछे बुधवार के बाद मंगलवार होगा। ठीक है, आपका कौन सा हो गया? मंगलवार। ठीक है, रविवार से 5 दिन पीछे। आप चाहो तो 5 दिन पीछे जाना है, आप चाहो तो 2 दिन और जोड़कर, ठीक है, 2 दिन और जोड़ो तो 7 दिन हो जाएंगे, तो सेम रविवार आ जाएगा। ठीक है, सेम रविवार आ जाएगा। और रविवार में 2 दिन जैसे आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? अपना मंगलवार। ठीक है, जैसे रविवार है, इसमें आप 2 जोड़ोगे तो वो ही आपका दिन आ जाएगा 7 दिन। तो 7 दिन जैसे हो जाएंगे तो ये सम दिन हो जाएंगे। तो रविवार के 2 दिन और जोड़ेंगे तो मंगलवार आपका सोमवार और मंगलवार। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर सी मंगलवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मिलते रहिए हर एक वीडियोज़ में, हर एक क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।